ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम सिर्फ़ एक बात आपसे कहेंगे कि इस हिंदुस्तान में हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारे मदरसे हैं और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो भाई जो मदरसों की किसी भी एतबार से मदद और इमदाद करते हैं। बेशुमार मदारिस हैं, उनमें एक मुल्क व बैरून मुल्क में शोहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, जहाँ पर उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए अपनी राहत और अपने आराम को क़ुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में ख़ुद को वक्फ़ कर दिया, लगा दिया हमेशा के लिए। वहाँ पर दूर दराज से तलबा आते हैं, वो उलमा उनकी तरबियत और तालीम और सलीक़ामंदी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हीं मुरब्बियान मुखलिसीन में से मुक़र्रिर शौला बयां उस्ताज़ुल असातिज़ा शेख़ तरीक़त मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद सुहैब हुसैनी नदवी दामद बरकातुहुम हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह ख़िताबी और तदरीसी सलाहियतों से नवाजा है। हज़रत का ताल्लुक़ वहबी तौर पर एक इल्मी और सैयद ख़ानदान से है। हज़रत मौलाना ताहिर मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम हैं, जो खलीफ़ा मजाज़ हैं शेख़ ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के, और ख़तीबुल असर हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी आपके भाई हैं, और नदवतुल उलमा के पुराने साबिक़ नाज़िम डॉक्टर सैयद अब्दुल अली हसनी नदवी आपके नाना हैं, और अभी जो मौजूदा नाज़िम और सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी आपके सगे खालू हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदरीसी और तफसीरी सलाहियतों से नवाजा है। आपकी तदरीसी और तफसीरी खिदमात को देखते हुए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आपको शोबे तफसीर का सदर मुकर्रर किया। इसके अलावा बेशुमार दीनी और समाजी सरगर्मियों में आप हिस्सा लेते रहते हैं। कुदरत ने आपको बेपनाह क़ुव्वत गोयाई और ख़िताबी सलाहियतों से नवाजा है, जिनका इस्तेमाल आप कसरत से बड़ी फ़राख़ दिली से करते रहते हैं। हज़रत का ताल्लुक़ पहले दावत व इरशाद का ताल्लुक़ हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से रहा। उनके इंतकाल के बाद पड़ोसी मुल्क के मायानाज़ शेख़ शाह नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा रहे। यह हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए और दावत व इरशाद के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हर साल तशरीफ़ लाएंगे। यह हमारे लिए और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, हज़रत मौलाना से मुअद्दबाना इल्तिमास करेंगे कि आप हमारे लिए नासिहाना और ऐसी गुफ्तगू फरमाएँ जो हमारे लिए मिसाल राह हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअज़ुकुम लिबअज़। वक़ाल तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा
वक़ाल तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, हमारी माओ, बहनों और बेटियों, आप लोग काफ़ी देर से उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। आपका यहाँ बैठना मुबारक हो, आपका यहाँ आना मुबारक हो। और बड़ी तादाद में जो हमारी माएँ बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनका भी बैठना बहुत मुबारक हो। और ये मुबारक है इसलिए कि आप यहाँ दीन की बातें सुनने आए हैं, दीन को समझने आए हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में दीन को समझकर अपनी ज़िंदगी को, अपने घर की ज़िंदगी को, अपनी माओ बहनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तरह बनाने के लिए आए हैं। यही आपकी नीयत होगी और यही नीयत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अब हम नीयत अपनी बदल लें। हम सिर्फ इसलिए तमाशाई बन के ना आए, बल्कि अल्लाह के लिए आए, दीन के लिए आए। तो अल्लाह कहता है अगर तुम हमारे लिए बैठोगे, हमारी बातें सुनने के लिए बैठोगे, कुरान और हदीस को जानने के लिए बैठोगे, तो यहाँ तुम बैठे हुए हो ज़मीन पर, पयाल पर, हमारा यहाँ तज़किरा कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारा तज़किरा कर रहे हैं अर्शे इलाही पर। सुभान अल्लाह। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह कह रहा है हमको याद करो, हम तुमको याद करेंगे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। देखो मेरी नेमतों का शुक्र करते रहना, नाफरमान बनकर न रहना। अगर तुमने नेमतें हमारी याद रखी, हम तुमको तरक्की देते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो अल्लाह कह रहा है। और इसकी तशरीह नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि जब लोग जमा होते हैं कुरान और हदीस को सुनने के लिए, अमल के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए, तो आप अपने घरों से आए हो, आपके लिए फरिश्तों ने अपने परों को बिछा दिया है। दुनिया का कोई कालीन ऐसा नहीं होगा, यूरोप हो, अमेरिका हो, बड़े से बड़ा कालीन, लेकिन आपके लिए रहमत के फरिश्तों का पर कालीन बन गया है। कितनी बड़ी फजीलत आपको मिली है। चारों तरफ से रहमत है, रहमत के फरिश्ते हैं, आसमान से सकीनत उतर रही है। इतनी बड़ी दौलत आपको सिर्फ यहाँ आने से मिल गई है। फिर आपने कुरान सुना, अहादीस सुनी, आपका मकाम बढ़ता चला गया। इसलिए हमारे अंदर जहां भी दीन की बात हो, ये तड़प होनी चाहिए, जिंदगी को बदलेंगे, एक नया इनकलाब लाएंगे। हमारी जो निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको हकीकी बनाएंगे, सच्चे नबी वाले बनेंगे। हमारी माएँ बहनें हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली बन जाएं। आज हम यहाँ उनकी नकल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, कल मैदान हशर में उसी के साथ होगा। अलमरउ मअ मन अहब्बा। सहाबा कहते हैं कि ये हदीस हमने सुनी तो खुशी के मारे सारी चीज़ें भूल गए और यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल की सोहबत आखिरत में मिल के रहेगी, क्योंकि सहाबा किराम आशिक़ रसूल थे। तो तर्जुमा करेंगे।
हमने कहा समझ रहे हैं आप लोग? चलिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, वरना तो तर्जुमा करना पड़ता। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी, यानी आपकी मोहब्बत, तो लिहाजा हमारी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जो काम आ जाए आखिरत में भी। और क्या मुश्किल है हमारे लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? अरे अगर आपने आधा भी समझ लिया तो बहुत है इंशाअल्लाह। अब यह है कि सारी जो बातें हो रही हैं 2-3-4 घंटे से, उसका निचोड़ और खुलासा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और अपनी ज़िंदगी को आमाल सालिहा के मुताबिक गुजार रहे हैं अपनी ताकत के एतबार से, तो अल्लाह कहता है कि हम उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। यानी कितना बड़ा मकाम। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। वुद कहते हैं सबसे गहरी मोहब्बत। अल्लाह कहता है जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, अनकरीब अल्लाह की मोहब्बत उनको मिलकर रहेगी। और उसके बाद फिर अल्लाह ने कहा कि जो हमारा चहीता बनता है उसको हम क्या करेंगे? इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। वो लोग जो ईमान ले आए और आमाल सालिहा करते रहते हैं, उनको हम जन्नतुल फिरदौस देंगे। यानी क्या मकाम मिल रहा है। अल्लाह के यहां बार बार ऑफर है, ऑफर, ये करोगे ये देंगे, ये करोगे ये देंगे, ये करोगे ये देंगे, बड़ी बड़ी नेमतें। और ये दीन ऐसा है कि जिसमें औरत और मर्द दोनों अलग नहीं हैं, दोनों बराबर हैं। यहां बहुत बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर हमारा घर अच्छा हो जाए तो हमारी माँओं की गोद में जो बच्चे बड़े होते हैं वो क्या पैदा होंगे? जैसा कि शाह मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए, शाह अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, हाजी इमदादुल्लाह पैदा हुए, मौलाना महमूदुल हसन पैदा हुए, अल्लामा सुलेमान नदवी पैदा हुए और मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी पैदा हुए। ऐसी माँओं की गोदों में थे ये कि अल्लाह ने इनको चांद बना दिया, सूरज बना दिया। हमारी माएँ अगर अच्छी हो जाएं, हमारा घर अच्छा हो जाए, तो हर बच्चा पैदाइश से अच्छी चीज़ें देखता रहेगा। और हमारी माँ ये समझती हैं कि हमारा दीन में कोई हिस्सा नहीं है, हमारा काम क्या है? खाना पकाना, चूल्हा जलाना, कपड़े धोना। हमने अपनी माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुताहरात हैं वो उम्मत की माँ हैं। हमारी माँ ने क्या सबक दिया है हमको? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बड़ी ज़बरदस्त औरत, बड़ी ज़हीन। हज़रत उम्मे सलमा ने 1 साल हिजरत की खातिर कुर्बानी दी है। कोई मर्द क्या देगा? शौहर अलग कर दिया गया, बच्चा छीन लिया गया, 1 साल तड़पती रही हैं, हिजरत करके गई। कुरान में आयतें उतनी हैं मुहाजिरीन की फजीलत की, मुहाजिरीन को ये मिलेगा, मुहाजिरीन को ये मिलेगा। उसमें सीगा जो है वो मर्दों का है, औरत का नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा ने ये आयतें सुनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मर्दों का नाम लिया है, औरत का नाम नहीं लिया। हिजरत तो हमने भी की है, हमने भी कुर्बानी दी है, ये जज्बा है औरत का। इस जज्बे की कदर अल्लाह ने की। अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया, खामोश।
अल्लाह ने जवाब दे दिया। रिवायतों में आता है कि जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से कुरान की आयतें लेकर उतरे। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, अरे अल्लाह ने उनकी आवाज को सुन लिया। सुन लिया आवाज को, क्या सुन लिया? अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम, हम किसी के भी अमल को बेकार नहीं करते। ए उम्मे सलमा, तुम परेशान हो, हम तुमको जवाब देते हैं। बराह रास्त अल्लाह ने जवाब दिया हजरत उम्मे सलमा को, हम किसी के अमल को ज़ाय नहीं करते, वो चाहे अमल मर्द का हो या औरत का हो, दोनों को बराबर सवाब मिलेगा। जो सवाब नमाज का औरत को मिलेगा वही मर्द को मिलेगा, जो ज़कात का, सदक़ात का, खैरात का। लिहाजा औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा हर जगह नाम नहीं है तो हम मुखातब नहीं हैं, बल्कि औरत हर जगह मुखातब है जहां मर्द मुखातब है। इसलिए कि कुरान सिर्फ मर्दों के लिए नहीं उतरा है, सारी कायनात के लिए उतरा है, सारे जहां के लिए उतरा है। यह मुसलमानों के लिए भी उतरा है, काफिरों के लिए भी उतरा है, और कुरान ने इसका ऐलान किया है। लिहाजा हज़रत उम्मे सलमा इतनी खुश हो गई कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। नबी ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह जवाब दे रहा है। और शौक पैदा हुआ तो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, ये तो मालूम हो गया कि औरत और मर्द अमल में बराबर हैं, और अल्लाह किसी के भी अमल को ज़ाय नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि अल्लाह हमारा नाम क्यों नहीं लेता। भाई अल्लाह को हमारा नाम तो लेना चाहिए। भाई ठीक है, मिन ज़करिन औ उन्सा ये कह दिया अल्लाह ने, नाम क्यों नहीं ले रहा है? जब बात सुनी जाती है तो और तड़प पैदा होती है। ये वह थी हमारी माएँ जिनके अंदर तड़प थी, दीन हासिल करने की, अच्छाइयाँ हासिल करने की, शौक़ था, एक दूसरे से मुकाबले होते थे। लिहाजा उम्मे सलमा ने यह सवाल किया नबी पाक से, अपने शौहर से। उधर से फिर जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने अल्लाह की तरफ से हज़रत उम्मे सलमा को जवाब दिया, बड़ा तफसीली जवाब दिया कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम लिया जाए तो चलो हम तुम्हारा नाम भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान की आयतें उतरी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। एक एक अमल का तज़किरा कर दिया। ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, नमाज वाले मर्द, नमाज वाली औरतें, जिक्र करने वाले मर्द, और फिर क्या आखिर में कहा, अल्लाह ने इनके लिए बहुत तैयारी कर रखी है। ये है हमारी माएँ, ये है हमारे मर्द। इस जज्बे के साथ हमें बात सुननी है, अमल करना है। अमल के इरादे से अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से बख्शिश का परवाना लेकर जाएंगे, नजात का परवाना लेकर जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह से सौदा करने वाले बन जाएंगे। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इसी लाइन पर लाएं, अपने लिए ऐसे लोगों को नमूना बनाएं जिनकी ज़िंदगी दीन और दुनिया की कामयाबी की ज़ामिन है, अल्लाह के जिनके लिए वादे हैं। इसीलिए अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि ए लोगों, अगर तुम्हें किसी की पैरवी करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ज़ात हमने पैदा की है जो रहमतुल लिल आलमीन है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, ऐलान कर दो
अल्लाह कह रहा ए नबी ऐलान कर दो सबसे, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ फरमा देगा, सारे गुनाह माफ फरमा देगा और कामयाबियां अता फरमाएगा। लिहाजा अल्लाह गफूरुर रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया है कि अगर गलतियां भी हो जाएं तो तौबा कर लो, तौबा कर लो। और आज तौबा को समझना भी आसान है। कुरान और हदीस ने जो बातें बयान की थी, आज ये जो मोबाइल का ज़माना है, नई नई चीज़ों का ज़माना है, साइंस की जो तरक्की है, ये हमारे ईमान में इजाफे का ज़रिया है। हम गौर नहीं कर रहे हैं। अगर गौर करें, मोबाइल है, छोटी सी मेमोरी है, इसके अंदर छोटी सी केमिकल की बनी हुई एक मेमोरी है। इस मेमोरी का कमाल क्या है, ये हमारी तस्वीर भी ले लेती है, हमारी आवाज़ को भी कैच कर लेती है। रात है या दिन है, कौन कौन लोग बैठे हैं, सब चीज़ें रिकॉर्ड करके प्ले कर देती है। आपने बटन दबाया, प्ले हो गया। रात के वक्त मौलाना ये बोल रहे थे, ये लोग बैठे थे, फला इलाका था, और आप चाहें सारी दुनिया में इसको नशर कर दें, एक बटन दबाएंगे सब आम हो जाएगा। इसी चीज़ को अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ए इंसान, ए मेरे बंदे, मैंने तेरे पूरे जिस्म को मेमोरी बनाया है, मेमोरी बनाया है तुम्हारे जिस्म को। तुम धोखे में ना पड़ना। आँख भी मेमोरी है, कान भी मेमोरी है, हाथ पैर भी मेमोरी है, दिमाग भी मेमोरी है। जब से पैदा हुए हो, जब मरोगे, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। आंख से जो जो देख रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, कान से जो सुन रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, हाथ से जो कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुमको यकीन नहीं तो इंसान के रिकॉर्ड पे यकीन कैसे आ गया? ये तो मोबाइल इंसान का बनाया हुआ है, तो इंसान से भी कमजोर अल्लाह को समझा है तुमने? अरे बताओ, अगर ईमान है तुम्हारा। अल्लाह ने फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारी जबान को बंद कर देंगे, तुम्हारे हाथ पैर बोलेंगे। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। आंख से पूछा जाएगा दुनिया में क्या करके आई हो? अल्लाह कहेगा, कान पर बटन दबाएगा, बोलो कान, पैर, हाथ। अब इस कंप्यूटर को, इन चीज़ों को देखकर 100% यकीन हो रहा है, वरना तो ईमान वाले का यकीन होता ही है। लेकिन ये देखकर कि जब लोहा बोल सकता है, जब इंसान लोहे को बुलवा सकता है, तो अल्लाह जिस्म को नहीं बुलवा सकता। जबान कौन बोल रही है? अल्लाह ही ने तो गोयाई दी है, जब चाहेगा छीन लेगा। तो लिहाजा हम जो कुछ कर रहे हैं, ये ना सोचें कि रात की तन्हाई में चुपके से कर लिया। लिहाफ के अंदर कितने नौजवान हैं, कितनी माएँ बहनें हैं, गलत गलत चीज़ें देख रही हैं। अल्लाह कल पूछेगा, क्या हम नहीं देख रहे थे? तुम्हें डर था अम्मा अब्बा था, तुम्हें डर था उस्तादों का, तुम्हें डर था मोहल्ले के लोगों का, और तुमको डर नहीं था हमारा? हम तो समंदरों के अंदर है उसको भी जानते हैं, पहाड़ों के अंदर है उसको भी जानते हैं, तुम्हारी शहरक के अंदर जो है उसको भी जानते हैं। लिहाजा कल आखिरत में तुम्हारा पिले किया जाएगा, और पिले में कौन कौन होगा? रिकॉर्ड बजाया जाएगा, सारे अंबिया होंगे, सारे बुजुर्गान दीन होंगे, ख़ानदान के लोग होंगे, आल औलाद होगी। कितनी जिल्लत है, कितनी रुसवाई है।
लिहाजा उस दिन के आने से पहले हमको चाहिए कि अपनी गंदगी को दूर कर दें, अपनी गंदगी को दूर कर दें। और अल्लाह ताला ने इसके लिए भी बहुत ही आसान ऑप्शन रखा है। वो क्या है? डिलीट कर दो। इसमें जो गलत चीज़ें आ जाएं डिलीट कर दो। एक बटन दबाओगे सब ख़त्म। अल्लाह ने कहा कि हमने भी डिलीट कर रखा है, ऑप्शन रखा है। ए अक्ल वालों गौर करो, वो क्या चीज़ है? वो तौबा है। तौबा, इस्तिग़फ़ार और तौबा कर लो, पिछले गुनाह माफ़ करके नई ज़िंदगी अच्छी बना देंगे। तो लिहाजा जब हमारे लिए इतना आसान है दीन, बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन तौबते नसूहा होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की तौबा करो, सच्ची तौबा करो, अच्छी तौबा करो। तो लिहाजा काफ़ी देर हो गई है, अब हमको चाहिए कि हमने बहुत दीन की बातें सुन ली। कुरान और हदीस के हवाले से औरतों का क्या मकाम है, मर्दों को क्या करना है, बहुत देर से सुन रहे हैं। अब हमको चाहिए कि अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अहद व पैमान करें कि जो सुना है उसके मुताबिक ए अल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे, तेरे कुरान को मानने वाले बनेंगे, सीरत को इख्तियार करेंगे। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, आप सोचिए कि कैसी तड़प थी। अल्लाह के रसूल तड़प रहे थे, क्या होगा उम्मत का, क़यामत तक हमारे उम्मती आएंगे, पता नहीं क्या क्या करें। तो दो चार चीज़ें आपने अहमियत के साथ बयान की थी, हमको चाहिए कि उसको न भूलें। जब हम अपने अम्मा अब्बा की वसीयत नहीं भूलते तो नबी की वसीयत भूल जाएं। नबी का हुक्म, नबी का आर्डर, एक हुक्म दिया था, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। आज हमको सोचना चाहिए, हम अल्लाह के घरों को वीरान कर रहे हैं। हमारी माएँ बहनें घरों में नमाजें नहीं पढ़ रही हैं, जिसका नतीजा क्या है? हर घर में शैतान आ गया है, बीमारियां हैं, उलझने हैं, आसेबी अमराज हैं, लड़ाइयां हैं, दंगे हैं। ये क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम मस्जिदों को वीरान करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को कब्रिस्तान बना देगा, शैतान के अड्डे बना देगा। लिहाजा हमको यहाँ से उठना है, ये तय करके कि इंशाअल्लाह आज के बाद से कोई नमाज नहीं छूटेगी। अरे अहद करो, हर नौजवान अहद करे, हर बूढ़ा अहद करे, हर माँ अहद करे कि अपने घर को जिक्र व अस्कार और नमाज से भर देंगे। और जब ऐसा करेंगी तो अल्लाह के रसूल का वादा है कि शैतान, बीमारियां, आफतें सब घर से भाग जाएंगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिस घर में जिक्र व अस्कार होते हैं, वहाँ पर शैतान जम नहीं सकता, आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा। तो लिहाजा हमारी माएँ बहनें अहद करें नमाजों का, और हमारे नौजवान ये अहद करें, हम मस्जिद को वीरान नहीं करेंगे, नमाजों से भर देंगे। कोई भी हो, फजर की नमाज हो, बिस्तर से निकल जाएंगे, दुकान छोड़ देंगे, खलियान छोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अरे आओ, कामयाबी की तरफ आओ, नजात की तरफ आओ, खैर की तरफ आओ। ये अल्लाह की आवाज़ है। आप सोचते हैं कि मुअज्जिन साहब बोल रहे हैं, ये अल्लाह बोल रहा है।